अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 5 नंबर सेट तक देखा था। आज हम लोग 6ठे नंबर सेट से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। बहुत सारे स्टूडेंट अब ना वॉच कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे वीडियो बनाने की अब इच्छा नहीं करती है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए और लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं, अन्यथा मैं वीडियो अपलोड करना छोड़ दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है मैथ का। वो देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इसे 25 दिनों में कर सकता है। ए अकेला इसको 25 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन? बी। ठीक है, ये टाइम है, स्पीड। 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 75। 15 पचे 75, 25 तिया 75। अब देखिए कि ए बी का स्पीड है 5 और ये इसमें बी ए अकेला, ठीक है, और ए का स्पीड है 3। तो ए बी में से अगर ए को घटा देंगे तो बी का स्पीड निकल जाएगा, यानी कि 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्पीड आ जाएगा। किसका? बी का। और 2 के स्पीड से करना है टोटल कितना काम? 75 काम। तो 75/2 यानी कि कितना टाइम लगेगा? 37.1/2 दिन। ठीक है, तो देख लीजिए 37.1/2 दिन, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 22 प्रश्न है। tan थीटा बराबर 4/3। तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए 3 4 5 का, ठीक है। और tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो इसमें 4 क्या हो जाएगा? लंब। 3 क्या हो जाएगा? आधार। तो 5 तो कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण होगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट अगर याद होता तो आप आसानी से 3 4 5 लिखकर यहाँ पे लंब, आधार और कर्ण निकाल लेते। आपसे पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है? लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है? तो लंब है 4 और कर्ण कितना है? तो कर्ण है 5 प्लस कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार है 3 और कर्ण है 5। एलसीएम तो 5 ही रहेगा और 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी कि 7/5। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से कर्ण निकालते, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आपको कर्ण आता, और कर्ण आता कितना? 5 ही। ठीक है, और उसके बाद साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और वैल्यू पुट करके आंसर आ लाते। ओके, आगे 27 7/11 16/20 21/22। भिन्न में अवरोही क्रम बताना है, घटते हुए क्रम में बताना है। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग ऊपर में अपने मन से एक 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए 11 सतह होता है 77, यानी कि एक बार में 77 बार में ये कटेगा। 20 8 होता है 1 0 से 1 0, यानी कि 8 बार में, और ये 22 से काटेंगे तो 22 5 होता है 110, यानी कि 22 9वां हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, यानी कि यहाँ 9 बार में। अवरोही मतलब होता क्या है? घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब क्या? सबसे पहले होगा सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे बड़ा 9 दिख रहा है, 9 किसका वैल्यू है? तो 21/22 का। तो सबसे बड़ा 21/22। उसके बाद हो जाएगा 8 किसका वैल्यू है? तो 16/20 का। उसके बाद होगा 16/20 और सबसे लास्ट में हो जाएगा 7/11। तो देखिए इस रेशियो में कहाँ है? 21/22, 16/20, 7/11, सी नंबर। ओके, आगे
28। यहाँ पे वाट की जगह पे क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसको तोड़ लीजिए, 4×3 = 12, 1 13/4 प्लस 6×4 = 24, 1 25/6 प्लस 20 में नहीं पता है तो x + 1/4 = 10, ठीक है। सबका अगर एलसीएम ले ले तो एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। 4×3 = 12 तो 13×3 = 39, 6×2 = 12 तो 50, 12x प्लस 4×3 तो 3 ऊपर में बराबर 10, 50 और 30, 80, 9 89, 3 92, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12x बराबर, ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो 120 और माइनस में 92, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 20 और 8 28/12, काटेंगे 4×3 = 7 चौक यानी कि 7/3 आएगा, या फिर इसको पूर्णांक में तो 3 एकम 3 4/3, 3 एकम 3 और ये 4 3 7/3, देख लीजिए ऑप्शन में 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूना 6 और 1 7 भी हो सकता था, माफ कीजिएगा, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6 और 1 7/3 जो कि डी नंबर है, ठीक है। आगे 29, 1 माइनस, देखिए कि पॉइंट के बाद क्या अंक है, तो 2 2 4 1 5 अंक है, तो 35 बट्टा में लिखना है कितना, पॉइंट के बदले जितना जीरो आएगा तो 10 पे पावर 5, 5 गो अंक है तो 5 जीरो, देखिए 1 2 3 4 5 तो 10 पे पावर 5, नीचे में है 7 और 7 के बाद क्या गो अंक है, मतलब पॉइंट के बाद क्या है 1 2 3, तो ऊपर में लिखेंगे 10 पे पावर 3, ठीक है। 7 से ये कटेगा 5 बार में, और ये जब ऊपर में जाएगा तो ये देखिए नीचे में 2 जीरो रहेगा ही रहेगा, ये 3 जीरो में से ये 2 जीरो निकलेगा, यानी कि 2 जीरो नीचे रहेगा, यानी कि 1 - 5/10 पर पावर 2 यानी कि 100, यानी कि 100 एकम 100 में से 5 जाएगा तो 95/100, 95/100 का मतलब 0.95। ये नहीं समझ में आया तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि 35 इंटू में 10 पे पावर 3, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 3 जीरो, बट्टा में 7 तो था ही, और ऊपर वाला जो अंक आएगा 1 पर 5 जीरो, तो 3 4 5, देखिए कि ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा तो बचा 2 जीरो, यही 2 जीरो था, ठीक है। 7 5 35 तो 5/100, एक में से घटा दिए, आगे तो 95 ये नंबर होगा, ठीक है। 30 देखिए, दो संख्याओं का योग्य 24 90 है, दो को संख्या मान लेते हैं कि x + y बराबर दे रखा है 24 90, फिर कहता है कि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, एक संख्या x का 6.5% को रहने देते हैं बराबर दूसरी संख्या y का 8.5%, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट, 13 × 5 65, 17 × 85, यानी कि एक संख्या हो जाएगा 17 तो दूसरी संख्या हो जाएगा 13, लेकिन ये रेशियो में आएगा, ये 17 तो ये 13, तो इसके साथ x लगाना होगा, इसके साथ क्या लगाना होगा x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 13x + 13 17x बराबर संख्या कितना है 24 90, 17 और 3 20 और 10 30x बराबर हो जाएगा 24 90, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से ये कटेगा, 3 8 24, 3 3 9, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 83। तो हमसे पूछा है संख्या, तो संख्या तो है 17x और 13x, यानी कि 17 गुना में 83, 17 गुना में 83, और दूसरी संख्या हो जाएगा 13 गुना में 83, कितना जाएगा 17 3 51 के 1 हासिल 5, 17 8 17 7 1 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136 और 5 36 और 5 41, यानी कि 14 11 और 13 3 39 के 9 हासिल 3, 13 9 117, 13 8 104, 104 और 3 107, यानी कि इतना हो जाएगा संख्या 14 11 10 89, डी नंबर ऑप्शन, ओके। आगे 31 देखिए, ABC ने क्रमशः 26,000 34,000 और 10,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया, वर्ष के अंत में उसे 3500 का लाभ में B का हिस्सा बताना है, ABC, देखिए ये 26,000 लेकर आया तो इसका भी एक साल रहा, ठीक है,
ये 34,000 लेकर आए, इसका भी एक ही साल पूंजी रहा। और सी जो है 10,000 लेकर आया तो इसका भी पूंजी एक ही साल रहा। 30 30 30, ये 13 दूना 26, ये 17 दूना 34 और ये 5 दूना 10। बांटना कितना है टोटल 3500 को। 17 5 22 3 25 10 35, यानी कि 1 यूनिट का मान हो जाएगा 100। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 100। बी का लाभ, बी क्या यूनिट है 17 यूनिट, तो 17 गुना में 100 यानी कि 1700, सी नंबर। ओके, आगे 32। 6 मीटर लंबा वृक्ष, 6 मीटर लंबे एक वृक्ष से 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है। 4 मीटर लंबी छाया है, ठीक है। 6 मीटर कोई लंबा एक वृक्ष है जिसका जो है 4 मीटर लंबी छाया बनी, ठीक है। यानी कि 6 मीटर का वृक्ष है तो इसका जो है छाया की लंबाई कितना है 4 मीटर है। ओके, उसी समय एक फ्लैग पोल की छाया 50 मीटर है। अब छाया दे रखा है 50 मीटर, तो छाया इधर लिखे हैं तो इधर ये 50 मीटर हो जाएगा छाया। तो फ्लैग पोल की लंबाई बतानी है, तो लंबाई नहीं है तो x मान लेंगे, बस x निकाल दीजिए। तो 50 गुना में 6 बट्टा में 4, 2 और ये 25, 2 से ये 3 बार में, यानी कि 25 यही 75 मीटर। यानी कि फ्लैग पोल की लंबाई कितना हो जाएगा 75 मीटर। ओके, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे 33। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड होगा जो कि 600 मीटर का प्लेटफॉर्म है। ओके, अब देखिए कि आप चाल कितना दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना, पार करने में कितना टाइम लेगा, तो टाइम निकालना है तो t। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे 6 और 1 7, 750, 600 और 150 750 बराबर 50 गुना में 5 अब बट्टा में 18 इंटू में t। 1 0 से 1 0, 50 25 25 तिहाई 75, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 18 तिहाई 54 सेकेंड, बी नंबर। आगे 34। एक फल विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से संतरा खरीदा, यानी कि सीपी दे रखा है 1 रुपया में 2 की दर से, और एसपी कहता क्या है कि 3 रुपया में 5 की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, तो इसको इस प्रकार क्रॉस कीजिए, ठीक है। 5 एकम 5 और 3 दूना 6, यानी कि खरीदा 5 में और बेचा 6 में। 5 एकम 5, 3 दूना 6, यानी कि सीपी इधर है तो सीपी कितना है 5 रुपया और बेचा 6 रुपया में। तो 5 का सामान आप 6 में बेचिएगा तो आपको 1 का प्रॉफिट होगा। कितना पे खरीदे थे 5 पे, और गुना 100, 20 25 100, यानी कि कितना का प्रॉफिट है 20%। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे 35। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है। अंकित मूल्य है 1500। कहता है कि एक अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई, तो ये अंकित मूल्य पर 20 की छूट दी गई तो 80 पे भी क्या होगा प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट दिया जाए, x% का और छूट दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य हो जाए 1104 रुपया। बस काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 से ये 4 बार में, ठीक है। 4 तिहाई 12, इसको अगर 12 से देखिए 4 गुना 3 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 12 नामा 108, 12 दूना 24, यानी कि x का वैल्यू आ गया 92%, यानी कि सामान बिका है 92% पे। तो छूट कितना हो जाएगा, 100 में से घटाइएगा 92 तो 8% का छूट, ये नंबर। ओके, आगे 36। एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपया उधार लेता है। 4 वर्षों की समाप्ति पर 4000 रुपये एवं एक नगद बकरी के रूप में भुगतान करता है। पूरी रकम चुकाता है, बकरी का मूल्य बताना है कि क्या होगा। अब देखिए कि वह 3600 रुपया लिया तो 3600 रुपया किसका वैल्यू होगा, 100% का वैल्यू होगा, यानी कि 3600।
अब उसने ब्याज 4 वर्षों के लिए लिया 15% पे, तो उसका जो है ब्याज कितना आ जाएगा, 15 चौका 60%, यानी कि 60% उसका सिर्फ ब्याज होगा। अगर मिश्रधन की बात करेंगे तो 160% उसका क्या हो जाएगा, मिश्रधन। और मिश्रधन कितना है नहीं पता है तो x, तो यहाँ से x निकाल लेंगे मिश्रधन, यानी कि 3600 गुना में 160 बट्टा में 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ से मिश्रधन हम निकाल रहे हैं तो 0 6 16 छक 96 के 6 हासिल 9, 16 दूना 32, 16 3 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, यानी कि 5760 रुपया उसका मिश्रधन होगा। ठीक है, इस मतलब उसको पूरा पैसा लौटाना था कितना, 5760 रुपया। उसने लौटाया 4000 रुपया और इसके साथ एक बकरी, तो 4000 अगर घटाएंगे तो अभी भी कितना देना उसको बाकी है, 1760 रुपया। लेकिन 1760 रुपया की जगह पे वह क्या दिया, एक बकरी दे दिया, तो बकरी का मूल्य कितना निकल गया, 1760 रुपया, जो कि डी नंबर है। ओके, हमसे यही पूछा था कि बकरी का मूल्य कितना है। ठीक है, आगे 37, a प्लस 1/a बराबर रूट अंडर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बराबर दे रखा है 3। आपसे पूछा है ए क्यू प्लस 1/a³ का मान बताना है कि क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग निकाल ले इतना, a प्लस 1/a बराबर ये स्क्वायर इधर आएगा तो √3। जब a प्लस 1/a दिया हो और आपसे a³ प्लस 1/a³ पूछे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए था KQ माइनस 3K। ठीक है, KQ माइनस 3K, के किसका वैल्यू होगा, जो a प्लस 1/a का वैल्यू गिवन हो, यानी कि गिवन क्या है, रूट अंडर 3 का क्यू, अब माइनस में 3 और √3 के जगह पे। ठीक है, यानी कि क्यूबिक √3 का वैल्यू हो जाएगा 3√3, अब माइनस में 3√3, 3√3 माइनस 3√3 बराबर 0। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिकी। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम लोग प्रोसेस भी चल लेते हैं। तो दोनों साइड में क्यूब बोइट साइड करेंगे, इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे। ठीक है, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला था a³ प्लस b³ प्लस 3a बी स्क्वायर, 3a प्लस, देखिए 3ab इंटू a प्लस b होता है। ठीक है, 3a इंटू बी 1/a इंटू में a प्लस 1/a। ठीक है, बराबर इसका करेंगे तो यहाँ आएगा 3√3। ठीक है, a से a कट गया, हमको इतना का वैल्यू लाना है, तो ये 3 उधर जाएगा तो a³ प्लस 1/a³ बराबर, यहाँ तो है 3√3, अब माइनस में 3 और a प्लस 1/a का वैल्यू कितना था, तो a प्लस 1/a का वैल्यू √3 था, तो √3 गुना हो जाएगा, 3√3 माइनस 3√3 तो 0, यानी कि a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या आएगा, 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फार्मूला याद कर लें कि a³ प्लस, जब a प्लस 1/a गिवन हो तो a³ प्लस 1/a³ पूछे तो KQ माइनस 3K करना है। ओके, आगे 38, एक कपड़े के भंडार में 252 मीटर पैंट का कपड़ा और 141 मीटर कमीज का कपड़ा उपलब्ध है। ठीक है, पैंट का कपड़ा है 252 मीटर और कमीज का कपड़ा है 141 मीटर। एक पैंट और एक कमीज सिलने में 2.1/2 मीटर और 1.3/4 मीटर कपड़ा लगता है। तदनुसार उपलब्ध कपड़ों में कितने पैंट तथा कितने कमीज बन सकते हैं। तो जो भी पैंट का कपड़ा है उस पैंट के कपड़ा से भाग कर दीजिए, जो भी शर्ट का कपड़ा है उस शर्ट के कपड़े से भाग कर दीजिए। तो पैंट बनाने में लगता है 2.1/2, यानी कि 2 दूना 4 और 1 5/2 मीटर। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर भाग करने पे, यहाँ पे 4 एकम 4 और 3 7/4, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब यहाँ पे कटेगा अप्रोक्स। ठीक है, हमको यहाँ पे फुल नहीं निकालना है, 5 से इसको काटेंगे 50 25 और फिर कितना हो जाएगा 50 25, यानी कि 50 25 250 इंटू में 2, यानी कि यहाँ पे कितना निकल जाएगा 100 कमीज। अगर यहाँ पे काटेंगे तो 7 दूना 14, यानी कि 20 बार में, और 20 चौका 80, यानी कि 100 को पैंट निकलेगा और 80 को कमीज निकलेगा। बाकी बात जो कपड़ा बचेगा वो कतरन में जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। ओके, 100 80। आगे देखिए 39, बिंदु -1,0 और 2,6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में बिंदु पर विभाजित किया जाता है। तो वो जो बिंदु है वो बिंदु बताना है कि क्या होगा। देखिए जैसा कि
ये यहाँ पे एक मिड पॉइंट है x कॉमा वाई, यही हमको बताना है। और इसको जो विभाजन होता है m/n में विभाजित किया जाता है, ठीक है। ये आपको दे रखा है -1,0, ये आपको दे रखा है 2,6, लेकिन m/n का वैल्यू आपको दे रखा है कि किस रेशियो में विभाजित होता है, 2:1 में, ठीक है। तो हमको ये मिड पॉइंट निकालना होगा। तो x निकालने के लिए क्या होता है, mx2 इंटू में mx2 प्लस m नहीं होगा अब nx1, अब बट्टा में होता है m+n, ठीक है। और y निकालने के लिए इसी चीज़ को my2 प्लस ny1 बट्टा में x प्लस y नहीं m+n, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यही होता है सूत्र। तो x निकाल लेंगे तो m का वैल्यू कितना है 2 इंटू में x2, ये होगा x2 का वैल्यू यानी कि 2, अब प्लस में n 1 है, इंटू में x1 का वैल्यू माइनस में 1 है। अब बट्टा में दोनों को जोड़ना है m और n को, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर y निकाल लेंगे तो y बराबर m का वैल्यू 2 इंटू y2, यहाँ पे ये वाला वैल्यू y2 का होगा 6 प्लस n का वैल्यू 1 इंटू में y1 0 है तो 0, बट्टा में दोनों को जोड़ दीजिए 3, ठीक है। तो x कितना निकल जाएगा 2 दूना 4 और 1 घटेगा, यहाँ पे 3 में 1 एकम 1 माइनस में आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3/3, देखिए 3/3, तो यहाँ पे आ गया 1, यानी कि x का 1 आ गया, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो y बराबर 6 दूना 12/3, 3 चौका 12, यानी कि y बराबर 4, यानी कि x कॉमा y कितना निकल कर आ जाएगा 1,4। देख लीजिए ऑप्शन में 1,4 डी नंबर। ओके, समझ गए होंगे प्रश्न। आगे देखिए 40, अरुण एक कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है। अरुण का मान लेते हैं कि कोई सामान 100 रुपया का था, उसने 20% लाभ पर बेचा, यानी कि अंकित किया तो 120 रुपया अंकित किया होगा, और उसने 15% का छूट भी दे दिया, यानी कि 85 पे बेचा होगा। बराबर जो भी आएगा काट कर वो हमारा आंसर होगा, जैसे कि 10 से 10, ठीक है। 17 × 85, 5 दूना 10, 2 से ये 6 बार में, 17 छक्का 102, यानी कि उसने खरीदा था 100 रुपया में और बेचा कितना में 102 रुपया में। खरीद रेट 100 रुपया, बेचा उसने 102 रुपया में, तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपया का, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न में। 42, त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6, 1/8 के अनुपात में है। उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले ये 1/4, 1/6 और 1/8 को हम लोग सिंपल में लाते हैं। तो एलसीएम लीजिए बट्टा का, 6, 8 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24। सबको 24 से गुना कर दीजिए। ओके, इधर 24 से गुना, इसको भी 24 से गुना, इसको भी 24 से गुना, ठीक है। जब गुना करेंगे तो 6 चौका 24, यहाँ 4 से 6 बार में रेशियो, यहाँ 4 बार में रेशियो, 8 3 24, यानी कि 3 बार में। तो इसके साथ एक x ले लीजिए, या फिर ना लेते x तो भी चलता, ठीक है। परिमाप कितना दे रखा है 91, तो 91। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ABC मतलब भुजाओं का योग्यफल, सभी भुजा को जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13, x है तो x बराबर 91, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 13 7 91, तो x का वैल्यू हो गया 7। हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर। सबसे बड़ी भुजा 6x, सबसे छोटी भुजा 3x, इस दोनों में कितना का अंतर है, तो 3x का अंतर है, ठीक है। और 3 इंटू में x का वैल्यू 7 है, यानी कि 7 3 कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। देख लीजिए ऑप्शन में डी नंबर। ओके, आगे 44 देखिए क्या कहता है। एक कॉपर वृत्त का व्यास 18 सेंटीमीटर है। इस वृत्त को पिघलाकर एक बेलनाकार तार बनाया गया। यदि तार की लंबाई 108 मीटर है तो तार का व्यास बताना है। तो देखिए एक कॉपर का वृत्त है, वृत्त मतलब क्या है, यहाँ गोला से संबंधित है, ठीक है, जिसका व्यास दे रखा है 18, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा, 9 सेंटीमीटर। ओके, त्रिज्या हो जाएगा कितना आधा। अब वृत्त का
ये वृत्त के जगह पे क्या कर लीजिएगा, गोला। ठीक है, तो गोला का क्षेत्रफल यानी कि गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई को पाही रहने देते हैं, आर क्यू। आर कितना है, 9। 9 का क्यू करेंगे तो 9 × 9 × 9, और इसको गलाकर एक किस में ढाला गया, बेलनाकार के बेलनाकार के आकार में। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर क्यू, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर, आर नहीं पता है तो आर स्क्वायर इंटू में एच। एच कितना है, तो तार की जो लंबाई है 100, तो एच दे रखा है 108 मीटर। ओके, तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे। देखिए, पाई से पाई कट गया, 9 से इसको काटेंगे तो 12 नामा 108। फिर ये 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो गया 9। अब देखिए कि यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ 108 जो था ये मीटर में था। ठीक है, इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से गुना भी करना होगा। ओके, क्योंकि ये 108 मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना करना होगा, क्योंकि 18 सेंटीमीटर में था। तो देखिए 9 अब बट्टा में क्या आएगा, यहाँ पे 100। तो आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 का मान 3 और 100 का मान 10, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा 0.3 मीटर सेंटीमीटर का। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। हमसे पूछा है तार का व्यास यानी कि डायमीटर। डायमीटर होता है 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या का मान आ गया 0.3, तो 3 दूना 6 यानी कि 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास कितना हो जाएगा 0.6, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 46, 5% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है कि क्या होगा। तो 5% है, फिर 5 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 5 का 5% कितना आएगा 0.25। और एसआई एवं सीआई में जो अंतर होता है सो यही होता है। ठीक है, यानी कि 5,000 का आप लोग निकाल दीजिए 0.25%, 0.25% हटाइएगा तो 100, ये पॉइंट हटाइएगा तो 2 जीरो और 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। 25 गुना में 5 कीजिएगा तो 125, अब बट्टा में एगो जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव, यानी कि अंतर कितना हो जाएगा 12 रुपया 50 पैसा, जो कि बी नंबर है। ओके, आगे 47, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 24 वर्षों में चौगुनी हो जाती है, समान ब्याज की दर पर वह कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो कोई धनराशि है जो कि 24 वर्षों में चौगुनी हो गया, 100 रुपया था और चौगुनी मतलब 400 रुपया हो गया। तो ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, रेट इंटू टाइम का गुणनफल होता है ब्याज, और ब्याज कितना आया 300। 100 से 400 हो गया तो ब्याज 300, वो भी कितना समय 24 वर्ष में। तो यहाँ पे आर का टी का वैल्यू 24 डाल सकते हैं, बराबर 300। तो इसको काटेंगे 24 से, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 25 60, यानी कि आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/2%। तो इंटरेस्ट आ गया 25/2%। अब कहता है कि उसी दर पर कितने वर्षों में वह दुगनी हो जाएगी। अब यही अमाउंट 100 रुपया जो है 200 रुपया हो जाएगा, तो ब्याज कितना आएगा 100 रुपया। तो कितने वर्ष, तो यहाँ पे अगर टाइम निकालेंगे तो रेट से हमको भाग करना होगा। रेट कितना है 25/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 25 चौका, यानी कि 4 दूना 8 वर्ष। कितने वर्षों में, तो 8 वर्षों में, बी नंबर। ओके, आगे 49, यदि एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर दूरी तय करता है, 3 घंटे में जाता है 10.2 किलोमीटर, तो 5 घंटे में वह x किलोमीटर जाएगा। बस 10.2 इंटू में 5/3, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो, 5 छक्का 30, 6 एकम 6, 7 छक 42, यानी कि कितना जाएगा 17 किलोमीटर, डी नंबर। आगे देखिए 50 क्या कहता है, 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तो पिता को मान लेते हैं कि x रहा होगा, तो पुत्र कितना होगा y। ठीक है, कब की बात है 1 वर्ष पहले, तो दोनों में से एक एक साल घटाएंगे तो पिता x-1 होगा और पुत्र में से तो y-1। और क्या कहता है कि ये 1 था तो ये 4 था। ठीक है, जब बैलेंस करेंगे तो इसमें न 1 से गुना करके इसमें 4 से गुना करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो x और ये 4y इधर आएगा तो माइनस का 4y बराबर 4 को 1 से तो 4 और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ओके,
यानी कि x 4 को 1 से करेंगे तो माइनस में 4 रहेगा, माफ़ कीजिएगा 4 को 1 से तो -4, y इधर आ गया। ठीक है, तो x - 4y बराबर -3। ओके, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है, 6 वर्ष पश्चात यानी कि 6 वर्ष बाद, तो x + 6 पिता की आयु यानी कि y भी 6 वर्ष के बाद यानी कि x + 6। कहता क्या है कि पिता की आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष अधिक, यानी कि 2 गुना, इसमें 2 से गुना और ये 9 वर्ष अधिक, तो 9 वर्ष अधिक हो जाती है। तो इस जब इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो x + 6 और बराबर 2y + 12 + 9। ओके, आगे जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x - 2y बराबर 12 9 21 में से 6 जाएगा, तो 21 में से 6 जाएगा तो 15 6 21। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखते हैं तो x - 4y बराबर -3, अगर इधर लिखेंगे तो x - 2y बराबर 15 माइनस प्लस, यहाँ माइनस x से x, 2y में से 4y जाएगा तो माइनस का 2y, और यहाँ पे घटाएंगे जुड़ेगा तो माइनस होगा, 15 3 18, माइनस से माइनस यानी कि y का वैल्यू हो गया 9। अब किसी भी इक्वेशन में y को पुट करके हम लोग x निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही अगर पुट कर देंगे तो x - 2 × y का वैल्यू 9 बराबर 15, यानी कि x बराबर 9 दूना 18, और इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 15 18 कितना होता है 33, यानी कि x का वैल्यू 33। तो इसी का रेशियो बताना है, तो x रेशियो y यानी कि 33/9। काट दीजिए, 3 तिया 9, 11 तिया 33, यानी कि 11/3, सी नंबर। ओके, आगे 55 देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न है, निम्नलिखित पाई आरेख 2017 के दौरान भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा टायर विनिर्माण की जानकारी प्रदर्शित करता है। यदि 2017 के दौरान भारत में उत्पादित टायर की कुल संख्या 1,80,000 इकाइयाँ थी, तो कंपनी ई द्वारा कितने टायर बनाए गए थे। देखिए कि भारत में कुल टायर की संख्या जो है 1,80,000, तो इस जब टोटल को जोड़िएगा तो ये कुल निकलेगा, तो कुल आएगा 100%, यानी कि 100% का आपको वैल्यू दे रखा है 1,80,000। ठीक है, 40। आपसे पूछा गया है ई में, तो ई में कितना है 25%, तो 25% निकाल दीजिए बराबर x निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, अब क्रॉस गुना कर दीजिए तो 1800 × 25, 0 0 25 8 200 को 0, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 20 45, यानी कि 45,000। देख लीजिए ई में 45,000, बी नंबर। ओके, आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न। पाइप ए किसी खाली हौज को 14 घंटे में भर सकता है। ए पाइप है भरने वाला है जो 14 घंटे में भर सकता है। बी के साथ मिलकर यह खाली हौज को 12 घंटे में, यानी कि जब बी भी साथ में रहेगा तो ए + बी 12 घंटे में, बी अकेला खाली हौज को, तो ये टाइम था स्पीड। 14 और 12 कैल्शियम लीजिएगा तो 12 चौक 48, 14 और 12 कैल्शियम लिख लीजिए, 14 × 12। ठीक है, न एलसीएम है तो दोनों को गुना करके लिख लीजिए। 14 से काटिएगा तो 12 बार में, 12 से काटेंगे तो 14 बार में, यानी कि ए का स्पीड 12 और ए बी का स्पीड 14। तो ए बी में से अगर ए को घटाएंगे तो बी का स्पीड निकल जाएगा, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि बी का स्पीड आ गया 2 और 2 के स्पीड से खाली करना है टोटल इतना, तो डिवाइड बाई 2, 2 से ये 7 दूना 14, तो 12 सते 84 घंटा लगेगा, ए नंबर। ओके, आगे 87 देखिए। 10 संख्याओं का माध्य 35 है। 10 को संख्या का एवरेज दे रखा है 35, तो योग्य की बात करेंगे तो 10 से गुना करना होगा, तो योग्य कितना हो जाएगा 350। कहता है कि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाता है, तो टोटल 10 को संख्या है, 10 में 2 जोड़ेगा तो टोटल कितना जुड़ेगा, 10 दूना 20, यानी कि 20 जुड़ गया, तो टोटल में 20 जोड़ दीजिए। ओके, यानी कि अब 10 को संख्या का योग्य कितना निकल जाएगा 370। तो हमसे पूछा है क्या एवरेज,
तो एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग, तो टोटल संख्या ये है, बट्टा में 10 को है तो 10 से भाग कर दीजिए, यानी कि नया एवरेज कितना हो जाएगा 37 को, डी नंबर। ठीक है, आगे ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 35 और प्रत्येक में 2 जोड़ेगा तो एवरेज में भी क्या होगा 2 की वृद्धि हो जाएगा, तो 35 में डायरेक्ट 2 जोड़ दीजिए तो 37 होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 88 नंबर प्रश्न, दिए गए चार्ट के अनुसार किस वर्ष में स्टोन बी की बिक्री 13 लाख से ज़्यादा है। 13 लाख से ज़्यादा किसका, बी का। तो देखिए बी को किससे डिनोट किया गया है, ए को डिनोट किया गया है, बॉक्स में क्रॉस क्रॉस मार के बी को पूरा ब्लैंक कर दिया और सी को पूरा वाइट कर दिया गया है। बी की बिक्री 13 लाख से ज़्यादा, तो साल 1 में देखिए बी की बिक्री, बी कौन है, ये वाला जो पूरा रंगा हुआ है, सो कितना है 14 है, यानी कि 14 लाख है इसका बिक्री साल 1 में, ईयर 1 में। ठीक है, ईयर 2 में इसका बिक्री देखिए बी का 12 है, 13 से कम है, अगर ये 13 से ऊपर होता तो ये भी होता, साल 3 में ये 8 ही है, यानी कि एक ही साल जो है बी का बिक्री क्या है 13 लाख से ज़्यादा है, जो कि 14 लाख है, वो भी कौन, तो एक साल, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1 में। ओके, 89 देखिए क्या कहता है, ये लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, उसके बाद जो भी आज के सेट में मैथ का प्रश्न था वो कंप्लीट हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 6, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखा है ये 5, ये 6, ये 7, कहता है कि इसके मध्य बिंदु को जोड़कर एक अन्य त्रिभुज बनाया गया, इसका मध्य बिंदु ये होगा और ये होगा। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए आपस में तो एक अन्य त्रिभुज बन गया इस प्रकार का। तो कहता है कि इस दूसरे त्रिभुज का परिमाप, इस वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है कि जब भी अंदर में जो त्रिभुज बनेगा उसका परिमाप पूछेगा तो क्या होगा, पहले वाले त्रिभुज का परिमाप डिवाइड बाई 2। ठीक है, पहले वाला त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप लिख लीजिएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो पहला वाला जो त्रिभुज है ये, इसका परिमाप देख लीजिए, जोड़िए, तो परिमाप क्या होता है सबके आपस में जोड़, यानी कि 5 + 6 + 7, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2, 6, 5, 11, 7, 18 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, यानी कि जो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा जो भी मैथ का प्रश्न समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।